नमस्कार बच्चों। आज मैं ऐसे सवाल पे बात करने जा रहा हूँ जो कि क्लास 10th के मैथ के बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। 100% ये सवाल आता ही आता है और बच्चे उस टाइम में कंफ्यूज कर जाते हैं और आंसर गलत भर देते हैं। यदि इस सवाल को आपने एक बार सीख लिया, अच्छी तरह से सीख लिया, तो ये नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और ये हर साल पूछा ही जाता है प्रश्न, और इसमें समय भी नहीं लगता। तो ये ना सिर्फ आपको समय बचाता है बल्कि आपको वो नंबर भी पक्का करता है। यह सवाल है प्रोबेबिलिटी में यह सवाल अवश्य पूछा जाता है। यदि आपने सीख लिया तो इसके नंबर अवश्य ही ले पाएंगे और साथ में समय भी आप अपने लिए बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आपके पास समय क्रिएट करना है, समय आपको बनाना है। तो कुछ ऐसे सवाल जो कि देखते ही आंसर आ सकता है, क्योंकि एक सवाल के लिए आपको पता है जो कि 90 मिनट है, आपके पास 1.5 घंटे समय है और 40 सवाल दिए जाएंगे करने के लिए। तो 40 सवाल इसको यदि डिवाइड करके देखते हैं तो 2.25 मिनट मिलता है। 2 मिनट 15 सेकेंड। तो आप इसमें जो है समय बचा सकते हैं, समय अगले सवाल के लिए समय क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए सवाल देखें किस तरह के हैं। वो सवाल है जो प्रायिकता में जो पूछा जाता है, किसी दिन को साधारण वर्ष या लीप वर्ष में आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। जैसे पूछा जाता है साधारण वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता या मंगलवार आने की प्रायिकता। कोई भी दिन, यहाँ पे कोई भी दिन दे सकता है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है जनवरी महीने में 5 रविवार आने की प्रायिकता। तो ये बहुत आसान है, यदि आप इसको सीख लिए तो कभी नहीं भूलेंगे और आप इसके 100% नंबर ला सकते हैं। तो आइए देखें कैसे इसको बनाया जाता है। आप दिनों की, जैसे ये पूछा जाता है 53 सोमवार आने की प्रायिकता या जनवरी महीने में या साधारण वर्ष कोई भी रहे या महीना कोई भी रहे, तो दिन कितने होते हैं। दिन कोई यहाँ भी दिन बदला जा सकता है। दिन होते हैं, दिनों का नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यानी कुल मिलाकर के 7 डेज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। अब यहां पे लेते हैं जो कि जनवरी महीने में टोटल कितने दिन होते हैं और कितने हफ्ते होते हैं, ये हम देखेंगे। जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं जनवरी में। इस तरह से कोई भी आपको कोई भी महीना पूछा जा सकता है। तो 31 दिन होते हैं, तो 7 का पैकेट बनाइए, यानी हफ्ता बनाइए। कितने हफ्ते बनते हैं? 7 से यदि आप डिवाइड करेंगे, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, यानी 4 हफ्ते। तो 4 का पैकेट तो होगा ही होगा, यानी 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे तो होगा ही होगा। सारे दिन 4 बार आएंगे, बचा 3। अब एक्स्ट्रा क्या हुआ? अब एक्स्ट्रा 3 बच रहा है, तो उसमें से 3 और अपॉन में टोटल दिनों की संख्या 7, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे होगा या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, तो इस तरह से 3 का पैकेट बन जाता है। यानी 3 दिन एक्स्ट्रा बचा, तो ये एक्स्ट्रा दिन ऊपर लिख देंगे और नीचे में 7 लिख देंगे। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह आपसे पूछा जाता है साधारण वर्ष में कितने सोमवार या 53 सोमवार आने की प्रायिकता। तो इसको यदि हम बनाते हैं, इस तरह के यदि सवाल आते हैं, तो देखिए साधारण वर्ष को यदि आपको पूछा जाता है साधारण वर्ष में 53 या 54 सोमवार या कोई भी, यहाँ पे कोई भी दिन दिया जा सकता है, तो उसकी प्रायिकता। तो आपको यह पता होना चाहिए जो कि साल में कितने हफ्ते होते हैं। ताश में जितने ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड में ताश के पत्ते कितने होते हैं? इसमें आपने देखा होगा जो 52 पत्ते होते हैं। तो यानी 52 हफ्ते होते ही होते हैं। सप्ताह होता ही है साल में। तो 52 सप्ताह में कितने दिन हो गए? 52 को यदि हम 52 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह होता है 364। अब नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल ईयर में साधारण वर्ष में या जनरल ईयर में डेज कितने होते हैं? 365। तो कितने दिन एक्स्ट्रा है? 1 दिन एक्स्ट्रा है। तो वही एक्स्ट्रा ही हम याद करेंगे। पिछले में भी हमने देखा था जो कि 3 दिन एक्स्ट्रा था, तो 3/7। यहां एक्स्ट्रा ही हम देखेंगे कितना दिन एक्स्ट्रा है? 1 दिन एक्स्ट्रा है, तो 1/7। दिन कोई भी रहे,
तो साधारण वर्ष में 1/7 53 के लिए 52 तो होगा ही होगा, यानी 52 कोई भी दिन दे दिया जाए, 52 सोमवार आने की प्रायिकता, तो ये होगा ही होगा, ये 100% होगा, क्योंकि 52 हफ्ते तो होते ही होते, तो ये 1 होगा। 53 आने की संभावना, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं अभी, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष 53 सोमवार, तो हम यहाँ पे कोई भी दिन हो सकता है, तो आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता जो होती है वो, अब हमने देखा जो कि एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा था, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा था, तो यहाँ पे हम देंगे, लिखेंगे 1/1/7, क्योंकि 7 दिन होता है तो कोई भी दिन हो सकता है, 1/7। यदि पूछा जाए और 54 आने की प्रोबेबिलिटी, 54 सोमवार या 54 कोई भी दिन पूछ सकता है, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होता है, 54 सोमवार आने की प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं। 54 सोमवार के लिए पूछे तो उसका होगा ही नहीं, 0 होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। 53 तो पूरा हो ही नहीं रहा, तो 54 कहां से होगा। तो आप देखें, साधारण वर्ष में यदि पूछा जाता है 52 सोमवार आने की प्रायिकता, तो 53 के लिए पूछा जाता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि 52 हफ्ते बराबर में होता है, 52 हफ्ते बराबर में 364 दिन हो जाता है, 364 दिन हो जाता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 1/7, और 54 तो होगा ही नहीं। अब इसी में पूछा जाता है, लीप वर्ष पूछा जाता है, लीप वर्ष में आपको कितने दिन होते हैं, लीप ईयर जो होता है उसमें होता है 366 दिन, तो यानी इससे 2 दिन ज्यादा हो जाता है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसमें से 352 हफ्ते यदि घटाते हैं तो 364 हम यदि घटाते हैं तो 2 दिन बचता है। तो आपसे पूछा जाता है 52 हफ्ते आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां भी 1 होगी। 53 आने की प्रोबेबिलिटी, अब तो 2 एक्स्ट्रा बचा है, तो 2/7, और 54 होगा ही नहीं। तो ये हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखे। कोई महीना भी पूछ सकता है, कोई महीना भी पूछ सकता है, जैसे पूछा जाए आपसे अप्रैल में 5 रविवार आने की संभावना, रविवार, तो अब अप्रैल के कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, 30 डेज होता है अप्रैल में, तो 30 डेज में 7 का, यदि हम हफ्ते का एक हफ्ता जो कंप्लीट हफ्ता होता है, यानी 7 का पैकेट, 7 से डिविजिबल देखिए, ये 7/4, जब 4 हफ्ते तो होते ही होते हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, यानी 28 डेज यदि आप घटा देते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचा है, तो किसी दिन की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो 2/7 कर दीजिए सीधे, ठीक है। तो ये था, ये हमेशा पूछा जाता है सवाल। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह की प्रैक्टिस करें, जिससे ये पूरे के पूरे नंबर भी आपके आए और समय भी बचाए। धन्यवाद।